2 अक्टूबर के मौके पर राजघाट और विजय घाट पर जब अति गणमान्य लोग पहुंचे तो दिल्ली के मुख्यमंत्री वहां नहीं थे और दिल्ली के उपराज्यपाल ने उसको लेकर के एक चिट्ठी लिख करके एक तरह से यह बताया है कि उनको वहां पर होना चाहिए था। लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि उपराज्यपाल पीएम के इशारे पर ऐसा कर रहे हैं क्योंकि गुजरात में अरविंद केजरीवाल ने रैली की और पीएम उससे घबरा गए। मनोज तिवारी बीजेपी सांसद हमारे साथ में है। मनोज जी, पीएम घबरा गए, इस वजह से उपराज्यपाल से कहकर के ऐसी चिट्ठियां लिखवा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का आरोप। किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं अरविंद? आज उन्होंने राष्ट्रपिता का भी अपमान किया है और राष्ट्रपति का भी अपमान किया है। आप सोचिए, निमंत्रण किसने भेजा था महामहिम राष्ट्रपति जी को? मुख्यमंत्री दिल्ली लाल बहादुर शास्त्री जी के स्मृति स्थल के लिए आपके नाम से चिट्ठी गई। माननीय एलजी तो संविधान है, वो संविधान के प्रतिनिधि हैं। ये पत्र भी माननीय एलजी ने नहीं लिखा, ये संविधान ने लिखा है। जिस संविधान की शपथ आपने लिया था, आज आपने सिद्ध कर दिया कि आपने जो रामलीला मैदान में संविधान की शपथ लिया ना अरविंद जी, वो आपने झूठा लिया था। आप एक मक्कार व्यक्ति का चरित्र निभा रहे हैं। आपने जय जवान जय किसान की भावना को लेकर के देश में आगे बढ़ने वाले श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का अपमान किया है। और आप जान लीजिए कि ये दंभ है अरविंद केजरीवाल जी का कि मैं कुछ भी करूंगा, मैं ठोकरों पे मारूंगा लोकतंत्र को, कोई हमारा क्या बिगाड़ लेगा तो कोई बात नहीं। मुझे लगता है ये समय आ गया है, किसी भी व्यक्ति को जो संविधान का शपथ लिया हुआ है उसको इस तरह की छूट नहीं मिलनी चाहिए। मैं महामहिम राष्ट्रपति जी से निवेदन करूंगा कि अगर इस तरह के संविधान के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान की कोई धज्जियां उड़ाता है, अगर उसको नहीं पनिश किया जाएगा तो इस देश में एक ऐसी शुरुआत होगी जिससे लोकतंत्र को समृद्ध रखने में बड़ी कठिनाई आएगी। पनिश करने की यानी कि सजा देने की मांग करें, क्या सजा? राष्ट्रपति क्या सजा देंगे? मुख्यमंत्री ऐसे व्यक्ति को हटा देना चाहिए जो व्यक्ति संविधान की झूठी शपथ लेता हो। अरे भाई, आप बंगाल में प्रधानमंत्री जी गए, राष्ट्रपति जी गए, तो भले विचार अलग हो फिर भी ममता बनर्जी जी वहां उपस्थित होंगी। बट अरविंद केजरीवाल जी ने जो दंभ दिखाया, जो अभिमान दिखाया, उससे बड़ा उनका संविधान के प्रति अपमान है। मेरा एक इशारा है, मैं देख रहा हूं कि ये जो कहते थे ना कि हम अराजक व्यक्ति हैं, वो अराजकता की हद पार कर दी इन्होंने। इसलिए चिट्ठी तो छोटी चीज है, अगर इसी तरह से अराजकता करने की किसी को भी अनुमति दी गई तो हमारे देश का संविधान फिर कैसे आगे उसको हम संभाल पाएंगे? बर्खास्त कर देना चाहिए। इसमें निश्चित रूप से सजा का प्रावधान होना चाहिए। सजा है, मैं ये नहीं कहता हूं कि बर्खास्तगी ही सजा है, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जो संविधान नहीं मान रहे हैं फिर क्या करेंगे आप बताइए ना। आप दिल्ली को पानी दे नहीं रहे हैं, दिल्ली को हवा साफ दे नहीं रहे हैं, आप पंजाब के लोगों को सड़क पे, पंजाब के लोग आ रहे हैं, विधायक दौड़ाए जा रहे हैं, और उसके बाद आप संविधान का अपमान, राष्ट्रपिता का अपमान, राष्ट्रपति का अपमान। तो इसको अगर आप समझते हैं कि बिना किसी सजा के चलना चाहिए तो मैं समझता हूं आने वाले लोकतंत्र के लिए बहुत बड़े खतरे हैं। और उनके आरोपों को क्या कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में लोग नहीं पहुंचे, हमारी रैली में पहुंचे, आम आदमी पार्टी की रैली में पहुंचे, इस वजह से इस तरीके से जो है चिट्ठी लिखवाई गई? अरे ये तो थेथर लोग हैं, ये तो ऐसे कुछ भी कहे, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी कहते कि आप राष्ट्रपति जी के को बुला करके मत जाइएगा। प्रधानमंत्री जी कहते कि आपको लाल बहादुर शास्त्री जी का अपमान कर दीजिएगा, राष्ट्रपति जी का एक आदिवासी बेटी का अपमान कर दीजिएगा। तो मेरे समझ से ये बहुत बड़ी घटना है राजनीतिक इतिहास की, सरकारों के इतिहास की और संवैधानिक शपथ लिए हुए व्यक्तियों के कृत्य की। यानी साफ तौर पर बीजेपी सांसद का यही कहना है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल का रुख रहा है, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और राष्ट्रपति से भी यही मांग कर रहे हैं कि जिस तरीके से उन्होंने संविधान का अपमान किया है, ऐसे में तो उनको सजा मिलनी चाहिए। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज अधिकारी के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
है।